Hello friends, welcome to English Literature friends. In this class we are going to discuss our English language. जैसा कि आपको पता है कि 2023 में हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो 15 मार्क्स की हमारी इंग्लिश ग्रामर आएगी, इंग्लिश पेडागोजी आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कंप्रीहेंशन को कैसे सोल्व करें उस पर क्लास बना चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्लास फ्रेंड्स, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। अब हमारी जो सेकंड क्लास है वो होगी हमारी जो लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन है वो कैसे होता है, कि लैंग्वेज को कैसे हम लर्न करते हैं और कैसे उसका एक्वायर करते हैं। तो इसके ऊपर फ्रेंड्स थ्योरी है पहले तो कि लैंग्वेज क्या होती है, लर्निंग क्या होता है और एक्वाइजिशन क्या होता है। फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो आपका पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर किसी ने ऑलरेडी इसको कर रखा है तो फ्रेंड्स उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ हम देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो फ्रेंड्स पहले हम बात कर लेते हैं जो कि हमारी थ्योरी है, व्हाट इज लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज लर्निंग है वो क्या है। तो लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज हमारे कुछ वर्ड होते हैं, कुछ हमारी जो हमारे इनर थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे इनर थॉट को दूसरों तक पहुंचाना ही हमारी लैंग्वेज है। जिन वर्ड्स के थ्रू हम अपनी लैंग्वेज को, हम अपने थॉट को, हम अपने एक्सप्रेशन को, हम अपनी फीलिंग्स को मीनिंगफुल वे में दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वही हमारी लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज है वो हमारा एक मीडियम है एक बंदे का दूसरे बंदे तक अपनी बात पहुंचाने का। दूसरी बात कर लेते हैं कि लर्निंग क्या होती है। तो लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी सेकंड लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो उसको हम लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे। जैसे हमारी इंग्लिश है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, मीन्स इसको हम लैंग्वेज लर्निंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो उसको हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। और ये ओबियसली ये हमारी सेकंड लैंग्वेज होगी, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसको हम सीखते नहीं, वो स्वाभाविक नेचुरल ही हमें आ जाती है बोलनी। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग है कि भाई भाषा हम कैसे सीखते हैं। कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला है कि लैंग्वेज अपने आप सीखी जाती है, कईयों ने ये बोला है कि लैंग्वेज है वो एक्वायर की जाती है, कईयों ने बोला है कि लैंग्वेज को हम सीखते हैं दूसरों के थ्रू। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि लैंग्वेज है, जैसे हम बात करते हैं कि लैंग्वेज जो हमारी ZPD है उसके थ्रू सीखते हैं, मीन्स एक बंदा है वो दूसरे बंदे के टच में आकर दूसरी लैंग्वेज को सीखता है। तो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज आपको पता चल गई होगी कि लैंग्वेज लर्निंग हम दूसरों की हेल्प से करते हैं, जबकि हमारी जो एक्विजिशन है उसको हम अपने आप सीखते हैं। यहाँ जो लैंग्वेज होगी फ्रेंड्स, जो सेकंड लैंग्वेज होगी उसके कुछ ग्रामर रूल होंगे, ठीक है, और स्क्रिप्ट होगी उसकी अपनी क्या होगी, जो बोलते हम, जैसे हमारी हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है, और जो हमारी पंजाबी है उसकी गुरुमुखी है। उसी तरह लैंग्वेज है उसका अपना व्याकरण होता है, अपनी स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है। फिर उसका एक सिंटैक्स होगा, मीन्स उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके वर्ड्स का अपना स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज है उसका अपना स्ट्रक्चर है। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर वर्ब को लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो यहाँ पे इन बातों का पता होना चाहिए। जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो किस बेस पे की जाती है, तो वो रूल्ड बेस होती है। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्वाइजिशन। तो एक्वाइजिशन है ये फ्रेंड्स हमारे जो पियाजे हैं उन्होंने बताई है कि भाई लैंग्वेज है ना वो हम माहौल से, हम हमारा जो वातावरण है उससे सीखते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, जो लैंग्वेज का एक्वायर, जैसे एक्वाइजिशन है वो हमारे किससे बना है, एक्वायर से बना है। एक्वायर मीन्स गेन करना, तो हम स्वाभाविक ही वो गेन कर लेते हैं। और इस प्रकार की जो लैंग्वेज होगी वो हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तभी वो सुन के, अपने पेरेंट्स की बातों को सुनकर या किसी और जो समाज से हम सीखते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो एक्वाइजिशन है वो हम कहाँ से करते हैं, तो एक्वायर हम कहाँ से करेंगे, समाज से, अपने परिवार से करेंगे। जबकि जो लैंग्वेज लर्निंग है उसके लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर प्लेस चाहिए और प्रॉपर उसके रूल और ग्रामर चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। वी कॉल दैट लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज। अब कहते हैं कि जो एक्वायर होगा उसमें जो लैंग्वेज सीखी जाएगी उसको हम नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। आपको दोनों के बीच में पता चल गया होगा कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो अपने आप सीखी जाती है, उसके लिए दूसरे की हेल्प नहीं ली जाती।
जबकि जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, और हमारी जो सेकंड लैंग्वेज उसको हम कहते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन से आपका टॉपिक है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्निंग इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या कहता है फ्रेंड्स कि हम जो लैंग्वेज है वो आर्ट स्किल के द्वारा सीखते हैं और प्रैक्टिस से सीखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रहेगा फर्स्ट लैंग्वेज, वो लर्निंग होगी हमारी। मीन्स क्या था, प्रैक्टिस और स्किल होगा, जो रूल होंगे वो किस में थे, जो कि हमारी टारगेट लैंग्वेज थी, जो लैंग्वेज लर्निंग थी। लर्निंग में, सीखने में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सीखने के लिए, और उसके लिए हमें स्किल्डफुल होना पड़ता है और किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स देखना, When language is learnt naturally and without any systematic practice, it is called as। अब मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल लैंग्वेज सीखी जाती है, बिना किसी सिस्टम के सीखी जाती है, बिना किसी रूल और रेगुलेशन के सीखी जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्वेजिशन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। लैंग्वेज लर्निंग थी, उसमें रूल बेस्ड होती है फ्रेंड्स, उसके ग्रामर होती है, दूसरे बंदे की ज़रूरत होती है, उसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। आगे है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ए चाइल्ड हैज़ टू यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस सच एज इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन विच टाइप ऑफ लर्निंग। अब कहता है कि किस प्रकार की लर्निंग में हमें हाई इंटेलिजेंसी की ज़रूरत होती है, रीजनिंग बेस्ड वो हमारी लर्निंग होती है, और उसमें हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस का होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो लर्निंग होगी वो होगी हमारी कंसेप्ट लर्निंग, जिसमें क्या होता है, कंसेप्ट होती हैं, उदाहरणाएँ होती हैं, टिपिकल होती है। जबकि स्पीकिंग है वो कोई भी नॉर्मल बंदा है वो स्पीक कर लेता है, अपनी बातों को बोल देता है। जबकि मोटर स्किल ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हाई टेक्निकल या फिर हमारा हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि कोई भी अगर पढ़ा लिखा न हो, वो व्यक्ति भी अच्छी खासी स्किल रखता है अपने पास। आगे है हमारा फोर्थ, द 4 बेसिस लैंग्वेज स्किल्स कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स इनकी अगर हम बात करें तो ये हमारी होती हैं लिसनिंग, फिर उसके बाद होगी स्पीकिंग, फिर उसके बाद होगी रीडिंग, और फिर होगी राइटिंग। ये बिल्कुल प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक है, जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन का होता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो हमारे ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 4 स्किल इसने पूछी हैं, तो चारों स्किल इसमें होने चाहिए, इसने सीक्वेंस नहीं ओनली स्किल्स पूछी हैं। तो लिसनिंग ठीक है, स्पीकिंग ठीक है, अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया, ये गलत है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग, ये भी गलत हो गया। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग, ये भी गलत हो गया। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा लिसनिंग आता है, फिर उसके बाद स्पीकिंग आता है, फिर रीडिंग आता है और फिर राइटिंग आता है। हो सकता है आपसे ये प्रोसेस में भी पूछ ले कि इनका प्रॉपर जो सीक्वेंस है वो क्या है। स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कंटेस्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। यहाँ पूछता है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा नेचुरल लैंग्वेज का प्रोसेस है, जो हम नेटिव लैंग्वेज, जो हमारी बोलचाल के डायलेक्ट है, जैसे हम हरियाणवी अपने आप सीख लेते हैं, जबकि हम इंग्लिश के लिए स्कूल में पढ़ते हैं, स्पीकिंग कोर्स करते हैं, दूसरे की हेल्प लेते हैं। लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी ठीक है। लर्निंग है वो एक क्या है, हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी। अब कहता है कि लर्निंग है वो एक सब्जेक्ट है, सही बात है। लर्निंग क्या है, एक सब्जेक्ट के तौर पे हम सीखते हैं। टारगेट लैंग्वेज है वो उसका अपना एक सब्जेक्ट की तरह एक व्याकरण होता है, उसके अपने रूल्स होते हैं, उसके अपने स्क्रिप्ट होती है। एक्विजिशन हेल्प इन कोग्निटिव एबिलिटी, ये कोई खास नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। कोग्निटिव एबिलिटी होती है संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे देखो, कोई भी बंदा वो स्कॉलर ना हो फिर भी उसको बोलना तो आता ही है और वो सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4th है वो हमारा ठीक रहेगा। इसने नॉट ट्रू पूछा है, बाकी सारे ट्रू हैं। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन, द एक्वायर सिस्टम ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज दी। अब कहता है कि एक्वायर सिस्टम होता है वो, उसको हम एक्वाइजिशन कहते हैं। तो ये क्या है, तो फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, एक तो इसने पहला ऑप्शन दिया है।
तो ये तो होगा नहीं। फॉर्मल हमारा होता है लैंग्वेज लर्निंग में, ठीक है। सब कॉन्शियस प्रोसेस, ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारे सब कॉन्शियस जो हमारा माइंड होता है उसमें अपने आप ये डाटा हैं वो फीड होते जाते हैं। इसमें हमें अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सब कॉन्शियस माइंड से हम अपने आप लैंग्वेज है जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, उसको हम गेन कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे है हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच वन मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम। यहाँ पे लर्निंग के बारे में पूछा है कि नहीं की फॉर्म में पूछा है। लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, ये तो गेन करेगा। अगर लर्नर का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो दूसरी लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द क्लासरूम, अब बात करें तो ये भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। एक प्रॉपर हमारे क्लास होती है जिसमें बच्चे होते हैं, उनकी भी संख्या निर्धारित की जाती है। जैसे आपको पता होगा 1:30 के फॉर्म में बच्चे हैं वो रखे जाते हैं, 1:40-35 ऐसे रखे जाते हैं। टीचर्स पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, ये भी होता है। टीचर हो वो अच्छी पर्सनैलिटी का एटीट्यूड का होना चाहिए, मीन्स वो बच्चों के को सेंटर में रख के उसको पढ़ाना आना चाहिए। 4th हमारा ऑप्शन रहेगा, एक बार देखना, पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है कि भाई लैंग्वेज लर्न में ये नहीं है कि भाई पेरेंट्स की अच्छी खासी इनकम हो या स्टेटस हो, ठीक है। बच्चे का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, टीचर का अच्छा होना ज़रूरी है और क्लासरूम अच्छा होना ज़रूरी है। आगे हमारा विच वन ऑफ द थ्योरी इज बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन सेज द ह्यूमन और एनी क्रिएचर गिव रिस्पॉन्स ड्यू टू स्टिमुलस और ह्यूमन लर्न ड्यू टू स्टिमुलस। अब कहता है कि स्टिमुलस से बच्चा है वो कैसे सीखता है, अगर रिस्पॉन्स देता है। तो ये किस प्रकार के हमारे जो थ्योरी थी उसमें हम सीखते हैं, लर्निंग थ्योरी थी उससे हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जो कि पावलोव के द्वारा दी गई थी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कहता है कि इसमें हम हमारी जो हैबिट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव ने दी थी। अब हमारा लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए, अब कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग है वो एक क्या है, तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, ये तो नेगेटिव है। इंस्टेंट प्रोसेस है, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो हमारा ये ग्रेजुअल में बोलेंगे। इंस्टेंट तो है लेकिन धीरे धीरे है, ठीक है। इंस्टेंट तो होगा लेकिन साथ ही साथ, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऑप्शन नंबर अगर इक्वल है तो पहले वाले ऑप्शन को ही हम ज़्यादा ठीक मानते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ आपका जो थ्योरी वाला चैप्टर है लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन वो कंप्लीट हुआ। किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।